आचार्य व श्री नेमी चंद्र स्वामी जी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय। घुमट 60 कर्मकांड छठा अधिकार। इसमें हम कर्मों के आश्रय के कारण जान रहे हैं। इसमें ज्ञानावणीय दर्शनावणीय वेदनीय मोहनीय है ना, इन कर्मों के आश्रय के जान कारण जान रहे हैं। मिथ्यात्व के आश्रय के कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। अनायतन षटनायतन। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और उनके मानने वाले। हाँ जी। हम्म, और वर्णवाद बताया है ना, वो मूल सूत्र में वो भी है। आप जो बता रहे हो वो भी है। अनंतानुबंधी कषाय में वो ज्यादा लगेगा। छह अनायतन है। हम्म, विपरीत मान्यता ना, मिथ्या को माने विपरीत मान्यता। हम्म। तो ये विपरीत देव शास्त्र गुरु है तो उसका अच्छा बोलना, जैसे कुदेव कुगुरु का अच्छा मानना, ऐसा तो सब मिथ्यात्व है। हाँ जी। ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल, हम लोग देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते वो कर सकते हैं ना, मिथ्यात्व का मेन कारण। वो उदय रूप है। अच्छा। बंधक के कारण जो यहाँ बताया ना वो है। देखो मैं हाँ, जो हमने कल पढ़ा था। अच्छा, नव कषाय भी आएगा ना उसमें। एक सेकंड मैं स्लाइड दे। हम्म। इन सब का वर्णवाद करना है ना, ये बताया था। दर्शनों के आश्रय के कारण इनसे प्रतिकूल अथवा इनके स्वरूप से विपरीतता का ग्रहण करें। कृष्णा बहन बता रहे थे वो इसमें गर्भित हो जाएगा इसमें कि अरिहंत भगवान है ना, विपरीतता का ग्रहण करना, जैसे वो है नहीं ऐसा उनको बताना, जैसे वो रागी द्वेषी ऐसा बता देना, वो आश्रय का कारण है। सिद्ध भगवान जैसे नहीं है वैसे बता देना, कि वो वापस संसार में आ सकते ऐसा बता देना। चैत्य के लिए भी, हाँ, सब के लिए विपरीतता। हम्म। हम्म, इनसे प्रतिकूल हो अर्थात इनके स्वरूप से विपरीतता का ग्रहण करें। हम्म। अम, है ना, तो ये सब है उदर्शन मोहनीय के कारण है। और चारित्र मोहनीय में तीव्र कषाय, बहुत तीव्र कषाय हो तो चारित्र मोहनीय बनता। हम्म, आशादि नो कषाय सहित हम्म, परिणाम राग द्वेष में अत्यंत लीन हो जो जीव हम्म, तथा चारित्र गुण के नाश करने का जिसका स्वभाव हो, इससे चारित्र मोहनीय बनता। ऐसा जीव कषाय और नो कषाय रूप दो प्रकार के चारित्र मोहनीय कर्म को बांधता है। हम्म। इसमें हमें क्या करना है पता है? कषायों को देखो। देखो ये लोभ का उदय आया, ऐसा वो दिखता है ना, कि ये मान लो कभी माया का उदय आता है, तो ऐसे परिणाम होते हैं माया करने वाले, क्रोध के परिणाम होते हैं। उनको देखो, वो मेरे नहीं है, वो उदय में आए, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल ऐसा बन गया, संयोग ऐसे बन गए, तो उदय आया ऐसा,
और मैं वो नहीं हूं, ऐसा रखना। वो जागृति, स्वरूप जागृति में रहकर कषायों के उदय को देखो, वो उनका अच्छा उपाय है। और फिर चिंतन करके वो नाश कर दो उसका, चिंतन या जो भी व्रत नियम, उसको कमजोर कमजोर बना दो। इतना शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उस पर डाला जाए, वो कमजोर बन जाए। ज्यादा शक्ति जब उनकी हो ना, तब कमजोर करना मुश्किल है। उदय में आ जाए ना, उसके पहले ही उनको कमजोर करना, या मंद उदय चलता हो तब कमजोर करना आसान होता है। तो डरमल जी ने दृष्टांत बताया ना, कि हाँ। जैसे नदी का पानी है, वो जो प्रवाह में चल रहा है, उस प्रवाह में आप स्विमिंग करो तो आसानी से कर सकते हो। उसकी विपरीत दिशा में, प्रवाह के विपरीत जाओगे तो बहुत कठिन है। जैसे कर्मों के उदय तेज हो, तब उनको जीतने जाओ ना तो बहुत कठिन है। अभी मन चल रहे हो ना, तब उसको जीत लो। सामायिक आदि में या चिंतन में उसको लेके आओ कि कौन से कर्म परेशान कर रहे हैं, उसको पहले से ही कमजोर बना दो, चिंतन आदि करके, ध्यान आदि करके। तो वो विषय और भी इसमें मिलेगा। हम्म, है ना, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। हाँ, शिवाला भी पढ़ा था। रति अरति शोक भय, यहाँ से पढ़िए भय। भय अ, भय कर्म के आश्रय के कारण स्वयं भयरूप परिणाम रखना, दूसरों को भय उत्पन्न कराना, निर्दयता के परिणाम करके दूसरों को दुख देना। हम्म, हाँ, इससे भय कर्म का विशेष आश्रय होता है। भय निकालने के लिए क्या उपाय बताया है? चार संज्ञा है ना, आहार। वही मैथुन परिग्रह। हम्म, तो उसके उपाय क्या बताए संज्ञा को तोड़ने के लिए? आत्मचिंतन एक ही उपाय दिखता है। हम्म। वाह। क्या आत्मा बात, किसी और का असर ही नहीं आता है मुझे, वेरी गुड। क्योंकि एक ही बेस्ट है ना। और हाँ कितने भी उपाय करो तो विचार आएगा, ये आएगा, वो है, लेकिन आत्मचिंतन हुआ तो सब निकल जाए, देव शास्त्र गुरु का या जो भी। हाँ जी, ये सही है वो। अल्टीमेट वो है। और जो अभी स्टेपिंग्स पे जा रहे हो ना, उनके लिए चार उपाय बताए है ना। आहार के लिए तप, भय के लिए भाव, मैथुन के लिए शील, और परिग्रह के लिए दान। ऐसे वो चार को, संज्ञा को तोड़ने के लिए चार चीजें बताई। तप, भाव, शील और दान। वैसे भाव हम करें ना तो भय चला जाता है। कल वो बहन जी का प्रश्न था ना, वो अभी नहीं है, लेकिन भाव से भय जाता है। इस तरह के भाव करो ना तो वो भय वाले परिणाम चले जाएंगे। वो भी कौन सा आत्म भाव। भाव माने शुभाशुभ भाव या कौन सा भाव? कैसे करना भाव मतलब, मुझे नहीं। मैत्री प्रमोद वाला, ये भी नहीं? जैसे दृष्टांत दे दो, तीन चार दृष्टांत ले लो, बहुत क्विकली मैं बताता हूँ, आप अपने स्वयं के दृष्टांत आप फिर बताना। तो जैसे किसी की जॉब चली गई हो, चली जाने वाली हो, मान ना, उनका भय हो कि मुझे ले ऑफ कर देंगे, निकाल देंगे कब। तो मतलब वो ऐसा चिंतन करता है, भाव करता है कि मेरे पास इतना जो है वो पर्याप्त है। आ, मुझे ये जॉब चाहेगी तो उनसे अच्छी मिल जाएगी।
मेरे पुण्य होंगे तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे जॉब में। ऐसे अनेक प्रकार के भाव वो कर सकता है। तो फिर वो जॉब जाने का जो भय था ना वो चला जाएगा। समझ रहे थोड़ा, मैं बिंदु ही बता रहा हूँ किसी। पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, लेकिन वो भय से विपरीत वाले हम्म परिणाम, हम्म जिस परिणाम हम्म से भय हो रहा है ना कि चली जाएगी हम्म तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इसलिए भय होता है ना कि फिर फाइनेंस का क्या होगा, या सोशल का क्या होगा, ये क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये जो भी उससे ऑपोजिट वाले भाव वो करेगा तो वो भय चला जाएगा। ये पॉजिटिविटी से रिप्लेस किया है थॉट्स को, हाँ, ऐसे बोला जाएगा। पॉजिटिविटी जनरल वर्ड है, हम्म। लेकिन स्पेसिफिक पॉजिटिविटी वाले परिणाम है। हाँ, मतलब हमें वही वही पॉजिटिविटी, मतलब ये आपने जो जो बोला ना कि इससे अच्छा कि मेरा ये हो जाएगा, या मैं मुझे मिल जाएगी अच्छी जॉब, तो हमने ये वाले जो थॉट्स थे ना, निगेटिव सारे भय जो था, तो उसको वो चीजों से रिप्लेस कर दिया। हाँ हाँ तो हाँ भाव अलग बन गए हमारे नेचुरली, मतलब उस टाइम पे हम लोगों ने उस चीज को रोक दिया। तो भय भय नहीं होगा ना उससे, या उसकी इंटेंसिटी कम होगी। हाँ, तीन चार दृष्टांत हम्म ले लो। जैसे हम्म मैं वायरस मुझे हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, कोविड हो जाएगा, मैं ट्रैवलिंग करूंगा या भीड़ में जाऊंगा वगैरह वगैरह, है ना। तो मुझे कोविड हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, ये वो हो जाएगा। तो ऐसा वो चिंता, ये भय लगता है ना उसको, फिर वो जाएगा नहीं। समझ रहे हैं ना, एक भय वाला हम्म उनको भाव है, परिणाम है। तो वो भय को कैसे मिटाएगा वो, ऐसा चिंतन करेगा कि मैं मास्क पहन के जाऊंगा, मैं प्रिकॉशंस लेके जाऊंगा, मैं ऐसे ऐसी दवाई लेके जाऊंगा, मैं हम्म उसके बाद ये चीजें अप्लाई करूंगा जिससे वो वायरस हो तो भी चला जाए, ज्यादा हम्म इम्पैक्ट नहीं कर पाए, है ना, गार्गलिंग या स्टीम हो। तो ऐसे अलग अलग परिणाम करके वो भय को तोड़ना है। और एक दृष्टांत लो, जैसे ट्रैफिक टिकट मिल गई, दृष्टांत ले लो यहाँ पे, हम्म ठीक है, कि उसने मान लो $800 का फाइन किया, ठीक है। तो भय लगा ना, वो टाइम पे तो भय लगेगा, ठीक है ना, कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, भय लगेगा, या तो जो भी है लोग का एक फ्लेवर है, एक प्रकार। तो ऐसा सोचो कि ओ मेरे पास तो मिलियंस है, 800 से क्या होने वाला है, कुछ नहीं, मिलियन में से 800 निकालो तो कुछ भी नहीं है। ऐसी गलती मैंने की, अच्छा है ना मैं पकड़ लिया, दूसरी बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, है ना। तो उस तरह हम्म। से अलग अलग रूप से वो भय चला जाना चाहिए, अब जैसा भी चिंतन करो, लेकिन वो भय रहना नहीं चाहिए, कोई भी भय नहीं रहना चाहिए, है ना। हम्म। तो ऐसे अनेक रूप से आप चिंतन कर सकते हो। वो आत्मा वाला जो चिंतन है वो बेस्ट है, मैं तो आत्मा हूँ, ये जो हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, या जो है ना मन को हो रहा है, कर्मों को हो रहा है, मैं तो ज्ञान ज्ञायक हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, वो अल्टीमेट चिंतन है, मुझे और कुछ नहीं पुण्य होता। पाप का भी श्रद्धा भी रहती है ना, पुण्य पाप पर श्रद्धा, जैसे कि नव तत्व पर श्रद्धा। तो हाँ उससे भी पॉजिटिव थिंकिंग होता है ना। हाँ, कि मेरे पुण्य जितने होंगे उतना ही मुझे लॉस होगा, है ना। हम्म तो जो पाप जितने हैं उतना ही लॉस होगा वगैरह। तो सात तत्व नौ पदार्थ का भी उसमें चिंतन, हम्म। ये शुद्ध ज्ञान है ना, वो अनंत होता है, जैसे केवल ज्ञान अनंत है ना। तो हम लोग शुद्ध ज्ञान ही हमारे पास है, केवल ज्ञान नहीं है। तो शुद्ध ज्ञान का प्रकाश डालते हैं ना तो ये कषाय सब भाग जाते हैं, ज्ञान के प्रकाश से कर्म चले जाते हैं। बहुत तेज कर्म का उदय हो तो ही वो परेशान करेंगे, छोटे मोटे कर्म तो ऐसे ही चले जाते हैं, है ना। तो वैसे आगे देखते हैं, ये भी पढ़िए। जुगुप्सा कर्म के आश्रय के कारण उत्तम आचरण करने वाले मनुष्यों के आचार में ग्लानि रखना, दूसरों का अपवाद
निंदा करने का स्वभाव होना। इससे जुगुप्सा कर्म। जुगुप्सा अपवाद मतलब कर्म। हाँ, अपोजिट क्या? अपवाद। हाँ, अपवाद इज या काइंड ऑफ एक्यूजेशन। हम्म। अपवाद ये नहीं, वाद विवाद होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वो डिस्प्यूट टाइप का। हम्म। हाँ। त्रिवेद कर्म के आस्तव के कारण असत्य बोलने की आदत, दूसरे के छिद्र ढूंढना, ईर्ष्या का परिणाम, झूठ बोलने में तत्पर रहना, अति मायाचार, राग भाव करना, परस्त्री सेवन, उसमें राग भाव। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये त्रिवेद कर्म के आश्रय के कारण किसको हो रहे हैं। ये स्त्रियों को हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा ऐसे परिणाम अगर असत्य बोलने की आदत पुरुष को हो तो कौन सा कर्म बांधेगा? स्त्री स्त्री। स्त्रीवेद। दूसरे के दोष ढूंढना, ईर्ष्या करेगा वो, तो भी वो स्त्रीवेद बांधेगा। स्त्रियां ऐसे कर्म बांधे ऐसा कोई नियम नहीं है, है ना। ऐसे परिणाम जो करता है ना वो ऐसा कर्म बांधता लेकिन ऐसे जनरल बोलते हैं ना कि बहुत पाप किए हैं या गए भाव में आपने वो किया है, इसीलिए आपको स्त्री ये मिला है, स्त्री अवतार। तो उसमें ये भी आ सकेगा ना, अति मायाचार, राग भाव करना, गए भाव में। पूर्व अगर में। हाँ, पूर्व भाव में किया हो हाँ तो उदय आया। अब हाँ इस भाव में नहीं कर रहे तो अगले भाव में पुरुष वेद का उदय आएगा। हाँ, वो फिर बराबर है। पुरुषात्मा बन जाए तो सिद्ध बन जाएगा। सही है। या, वो भाव का छोड़ दो, अभी हमें तो वर्तमान सुधारना है ना। ये सब सही। नहीं करेंगे तो हाँ ये स्त्रीवेद बंधेगा ही नहीं, हम्म। है ना। फिर पुरुष वेद बढ़िया। पुरुष वेद कर्म के आश्रय के कारण अल्प क्रोध, कुटिलता का अभाव, विषयों में उत्सुकता का अभाव, स्व स्त्री में संतोष रखना, स्त्री के संबंध में अल्प राग भाव, ईर्ष्या का भाव होना, श्रृंगार गंध आदि में अनादरपना। है ना, ये पुरुष वेद कर्म। मंद कषाय जीव, अगर जब जब मंद कषाय हो ना, इस भाव रहते, हम्म। संतोष वाले, कुटिलता वाले भाव नहीं रहते, संतोष मुख्य है इसमें। जो कर्म के उदय से मिला है उसमें संतोष। और इसमें है ना ये माया भी है, अति मायाचार, राग भाव, तो स्त्री वेद का आश्रय करेगा। फिर नपुंसक वेद। नपुंसक वेद कर्म के आश्रय के कारण प्रबल क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम, शीलवंतों पर उपसर्ग करना, रति जीवों को दुखी करना, अनंग क्रीड़ा, गुप्त अंगों का छेदन, गुणवानों की निंदा करना, दीक्षा ग्रहण करने वालों को दुख देना, परस्त्री के संगम का बहुत राग होना, आचार रहित निराचारी होना। हम्म। यहाँ जो स्त्री वेद के कारण बताए थे ना उससे ज्यादा इंटेंसिटी वाले है ये नपुंसक वेद के आश्रय के कारण। प्रबल क्रोध, मान, माया, लोभ, और बहुत ज्यादा प्रकार का यहाँ पर अम, संक्लेश भाव है। वो ज्यादा कषाय है। शीलवंतों पर उपसर्ग करना मतलब कितनी ज्यादा कषाय। व्रती जीवों को दुखी करना, ना ये सब बहुत ज्यादा कषाय हो तो ही जीव ऐसा करेगा। कोई दीक्षा ग्रहण करने वाले को दुख देना, है ना, गुणवानों की निंदा करना, सब। या फिर आगे देखते हैं। ठीक है ना, ये सब हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं है ना? हम्म, नहीं। हम्म।
अभी नया कर्म आएगा, आयु कर्म आएगा। 804। हाँ पढ़िए। निच्छोः महारंभो निस्सीली निस्सीलोति बलोह संयुक्तो निर्याउगम निबंधई पावमयी रुद्र परिणामी। ओ, अर्थ, जो जीव मिथ्या दृष्टि हो, बहुत आरंभी हो, शील रहित हो, तीव्र लोभी हो, रौद्र परिणामी हो, पाप कार्य करने में बुद्धि सहित हो, वह जीव नरकायु को बांधता है। पहले गुण स्थान वाला मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि कभी भी नरकायु नहीं बांध सकता, मिथ्या दृष्टि ही बांध सकता है। बहु आरंभी हो, पाप बहुत करता हो, है ना, हिंसा आदि पाप, शील रहित हो, तीव्र लोभी हो, रौद्र परिणामी, पाप कार्य करने की बुद्धि सहित। यहाँ लिखा है, ये पढ़ लीजिए। आरंभ, हिंसादि के कार्य। परिग्रह, पर पदार्थों में ममत्व का परिणाम। परिग्रह नरकायु के आंसू का कारण क्यों है? परिग्रह लोलुपी व्यक्ति तीव्र तर्कशाय परिणाम वाले और हिंसा में तत्पर होते हैं। हम्म इसमें इसको इन्होंने कषाय परिणाम वाले और हिंसा, तो जो बहुत जैसे ये तो अभी इन्होंने एग्जांपल इसका दिया है ना कि बहुत ग्रिडी है जैसे, हाँ है ना, और ये ममत्व का परिणाम, मतलब सारी चीजें लेके रखना है ऐसे ना, तो ये हिंसा क्यों आया यहाँ पे? हिंसा भी करते होंगे ये। अच्छा हाँ, हाँ। नरकायु, हाँ, हिंसा भी परिणाम है। हम्म दोनों हो सकते हैं या कोई एक भी हो सकता है नरक। हम्म। इसमें अति आरंभ और अति परिग्रह, ये शब्द प्रयोग किया है तत्वार्थ सूत्र में। यहाँ पर महारंभ महारंभ लिखा है, तत्वार्थ में अति आरंभ लिखा है, अति परिग्रह, है ना, सेम चीज है। तो उसे अत्यारंभ किसे कहेंगे, महारंभ किसे कहते हैं? महाआरंभ। नई नई चीजें शुरू करना ना, जैसे एक कंपनी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ, जितना करोगे तो उतना हिंसा होगी ऐसे। बिन जरूरी वस्तु का भी आरंभ करना, जो हम्म। जरूर नहीं उसका भी, वो अति आरंभ। नॉर्मल तो आरंभ करना ही पड़ता है। हाँ, हम्म। आरंभ यानी पाप, है ना। तो हम्म। अति आरंभ में ये बताया है कि आप जीवों को बचाने के प्रयास बिना जो प्रवृत्ति करते हो ना, वो अति आरंभ में आता है। और अति परिग्रह में अन्याय पूर्वक परिग्रह का परिमार्जन करना, वो है अन्याय पूर्वक। मान लो कोई धन इकट्ठा कर रहा है, ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहा है और धन की प्राप्ति कर रहा है या दे नहीं रहा है, या, है ना, अन्याय पूर्वक, वो अति परिग्रह में। अति आरंभ में जीव जीव को बचाए बिना वाले परिणाम होते हैं उनके, समझ रहे हैं ना। वो मर जाए तो मर जाए, लेकिन मुझे तो ये करना ही है, मतलब ये पंचेंद्रिय आदि जीव वगैरह भी मर जाते हो, उसमें त्रस्त जीव मर जाते हो, इस तरह के परिणाम। अपन जैसे दृष्टांत के लिए रसोई बनाते तो देख देख के बनाते हैं ना, कि कोई जीव मर ना जाए। अत्यारंभ वाला होता है ना, वो ऐसे देखेगा भी कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही बना डालेगा, जीव मर रहे हैं तो मर रहे हैं, बचाने वाले परिणाम नहीं करेगा। जैसे चल रहे हो तो रास्ते में कोई बड़े जीव हो, तो वो वाला है, वो ऐसे बचाने का प्रयास नहीं करेगा, मर जाए तो मर जाए ऐसा। अपन चलते तो बचाने का परिणाम रख के चलते हैं। गाड़ी में जाते तो किसी को लग ना जाए अपनी गाड़ी,
इस तरह से चलाते हैं ना। तो जीव को बचाने के परिणाम सहित प्रवृत्ति हो तो अति आराम नहीं कहलाएगा। जागृति सहित। हाँ, जागृति भी है और बचाने के भाव है। कोई मर नहीं जाए ना, ऐसे भाव है, दया भाव। हम्म हम्म। दया भाव है, जीव दया भाव उसके अभिप्राय में भी है और परिणामों में भी है। फिर रौद्र ध्यान से भी होता है ना नरक। पढ़िए ये रौद्र ध्यान। नरकायु का कारण। हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान। हिंसा करके खुश होना। वृषा, नंदी, रौद्र ध्यान। झूठ बोलकर खुश होना। चौर्या, नंदी, रौद्र ध्यान। चोरी करके खुश होना। परिग्रह, संरक्षणानंदी, रौद्र ध्यान। परिग्रह एकत्रित करने, सुरक्षित रखने में आनंद मानना। हाँ, तो ये नरक आयु के कारण है। रौद्र ध्यान है ना। जैसे आप लोग को दृष्टांत याद होगा, इन सब के दृष्टांत होते हैं आगम में। अ, अभी दिगंबर श्वेतांबर में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन एक सामान्य दृष्टांत रूप से ले लो उनको, कि एक राजा था, उन्होंने तीर चलाया और हिरण का शिकार किया। और वो हिरण तो मर गया, लेकिन वहां जाके देखा तो वो हिरण के अंदर बच्चा भी था, प्रेग्नेंट था वो हिरण। तो वो ऐसा बोलता है कि एक बाण से, एक तीर से एक जीव को तो कोई भी मार सकता है, मैंने तो एक तीर से दो दो मारे। जी, ऐसे खुश हो रहा था और नरक आयु का बंद कर लिया। हिंसा करके ऐसा इतना ज्यादा खुश हो रहा था, ये नरक आयु का कारण है। ऐसे कोई जीव परिग्रह में भी ऐसे दृष्टांत, बहुत सारे दृष्टांत है, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ दृष्टांत में, लेकिन वो बहुत हिंसा करता है वो जीव। एक दृष्टांत छोटा सा है कि वो आ, चोरी करने जाता है, तो उनके घर में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, वहाँ भोजन था तो वो भोजन करने लगता है। तो उसको वहां से रोका किसी ने कि तुम ये मत करो, तो उसने उसको मार डाला। फिर कुछ और चीजें थी वो उसके कारण, मतलब फिर एक गर्भवती वहां उनकी स्त्री भी थी, उसको भी मार डाला। और वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को मार डाला उसको भी, और उनकी गाय थी वो मारने लगी उसको, तो गाय को भी मार। एक साथ उन्होंने इतनी सारी हत्या कर दी थी। एक दृढ़ प्रहारी करके ये दृष्टांत आता है, बहुत पॉपुलर है। तो वो है ना, बहुत ज्यादा करो। लेकिन उसको क्या हुआ, ये बहुत संवेदनशीलता वाली कहानी। तो उसने तलवार से जब वो ब्राह्मणी को मारा ना, उसके पेट में तलवार डाल दी थी। तो जब तलवार को बाहर खींचा तो वो प्रेग्नेंट थी, तो बच्चा भी आधा बाहर आ गया। तो आ, उनके पूर्वभव के कोई तो संस्कार होंगे कि उनको बहुत दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। पश्चाताप हुआ, फिर सब छोड़ के वहां से चला जाता है और रास्ते में जंगल से जाता है, वहां इनको गुरु मिलते हैं। और गुरु फिर को बताता है कि मुझसे इतने बड़ा दोष, अपराध हो गया। तो गुरु उनको कहते कि जिस नगर में तू ये सब कर रहा था ना, लूटपाट आदि, उसके हर दरवाजे पे तू खड़ा होकर सब लोगों के को बता कि मैंने इससे से पाप किए हैं, इस तरह से तू प्रायश्चित कर। तो वो बहुत दिनों तक खड़ा रहा और उनको सब पत्थर से मारते थे, फिर भी वो खड़ा रहता था। तो फिर उनका कर्म जो है वो कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया। तो ऐसे परिग्रह संबंधी भी रौद्र ध्यान लोग करते हैं। उसने चोरी भी उसमें आ गई, वो परिग्रह है ना, वो उसको प्राप्त करना था धन, तो परिग्रह वाला रौद्र ध्यान भी हो गया। वो चोरी भी करना चाहता था, मृषा वाला भी हो गया, और हिंसा वाला रौद्र ध्यान भी हो गया।
इसमें चारों रौद्र ध्यान आ जाए। कोई जीव एक रौद्र ध्यान करे से जरूरी नहीं, एक साथ बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये सब नरक आयु के कारण है। दुख दुख हो और उसका भी ध्यान करे तो उसी को उसको भी रौद्र ध्यान बोला जाता है ना। किसको दुख हो? जैसे कुछ दुखी चीजें याद आ गई और उसको आप सोच सोच के हम्म। मतलब अंदर ही कुछ हो रहा है तो उसको भी रौद्र ध्यान ही बोला जाता है ना। नहीं, वो अर्थ ध्यान कहलाता है। या आर्द्र ध्यान, ओके सॉरी, आर्त हाँ ध्यान आर्द्र ध्यान। स्वयं को हम्म, दुखी करने वाले ध्यान है ना, इन जनरल कह रहा हूँ, वो आर्त ध्यान है। हाँ दूसरों को दुख ओके। पहुंचे वो रौद्र ध्यान की शरण। हम्म। फिर पढ़िए। उम्मगदे सगो मक्कणा सगो गुड़हियमा इल्लवो सठ सीलो यस सल्लो तिरियाऊ बंद दे जीवो। जो जीव विपरीत मार्ग का उपदेश करने वाला हो, भले मार्ग का नाशक हो, गुड़ अर्थात दूसरे को न मालूम होवे ऐसा जिसके हृदय का परिणाम हो, मायाचारी हो, मूर्खता सहित जिसका स्वभाव हो, मिथ्या आदि तीन शल्यों से रहित हो, वह जीव तिर्यंच आयु को बांधता है। हम्म। इसमें मायाचारी मुख्य बताया ना, मायाचारी हो। विपरीत मार्ग का उपदेश, वो भी मायाचारी है। जैसा मार्ग नहीं है मोक्ष मार्ग, उससे विपरीत उपदेश देता है। राग द्वेष करना चाहिए, इस तरह के हिंसा, थोड़ी हिंसा तो चलती है, वो तरह का उपदेश। भले मार्ग का नाशक हो, गुण दूसरे को मालूम ना हो, इस तरह से परिणाम करता। इसमें और लिखा है, यहाँ से ही पढ़ लो। तिर्यंच आयु का आश्रय कौन करता है? जो विपरीत मार्ग का उपदेश देता है, सत्य मार्ग का नाश करता है, जिसका हृदय गुढ़ हो, यानी दूसरों के जानने में न आए, मायावी कपटी हो, मूर्खता का स्वभाव हो, मिथ्यात्व आदि तीन शल्य सहित। हम्म। मिथ्यात्व शल्य होता है, एक माया शल्य और एक निदान शल्य होता है, इनसे सहित हो। त्रियंच में चला जाएगा। फिर आयु बन गया ना, तो फिर त्रियंच में जाना ही पड़ता है। उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता हो। कोई भी आयु बन गई फिर वहां जाना ही पड़ता है। पढ़िए। पढ़ना है। हाँ। हाँ। पयड़िए तड़ो कसावो दारण शील संजमा विहीणो मज्जिम गुणे ही जुत्तो मणुवाओ बंद दे जीवो। जो जीव स्वभाव से ही मंद क्रोधादि कषाय वाला हो, दान में प्रीति युक्त हो, शील संयम से रहित हो, मध्यम गुणों से सहित हो, अर्थात जिसमें न तो उत्कृष्ट गुण हो न उत्कृष्ट दोष हो, वह जीव मनुष्यायु को बांधता है। हम्म। मंद कषाय हो, कषाय बहुत मंद हो। मंद कषाय का अर्थ क्या होता है? क्रोध मान माया लोग अधिक मंद हो, कषाय मंद हो सकता। हाँ। अनुभाग देने की शक्ति कम है सब कषाय। हम्म। हाँ, उसमें शुभ दो। शुभ परिणाम हो, शुभ परिणाम। हाँ, हम्म। वो मंद कषाय है। अध्यात्म की भाषा में भी, शैली में भी हो। जैसे पूजा पाठ करने के परिणाम हो, व्रत नियम लेने के परिणाम हो, है ना, ऐसे स्वाध्याय, ध्यान, ऐसे परिणाम हो। कषाय बहुत मंद हो ना, वो शुभ परिणाम कहलाते हैं। शुभ परिणाम में कषाय मंद होती है। और उसमें भी, लोभ में भी मंद हो ना, तो कोई कहेगा इतना दे दो, इतना बनता है, तो उनको इतना दे देगा वो।
वो क्रोध नहीं करेगा। ऐसे विपरीत परिस्थिति आए ना तो भी जो है सो है, ऐसा ऐसा करना है चलेगा, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है चलेगा। उनको ज्यादा आसक्तियां नहीं होती है। तो वो कोई हिंसा आदि चीजें नहीं करेगा, लेकिन इतना वो स्टोन्स नहीं होता, रिजिडिटी नहीं होती, पकड़ नहीं होती। इस तरह से मन कषाय जीव का ऐसा होता है। दान में प्रत्युक्त हो, शील संयम सहित हो। संयम में ये क्या लिखा है, शील रहित तो लिखा है, शील संयम से रहित हो। ये थोड़ा सा ये मनुष्य। इसमें हम्म हाँ, बुक में भी रहित ही है, शास्त्र हम्म में भी रहित है। देव वाला सहित होगा, लेकिन इसमें रहित थोड़ा सा हटके है। एक सेकेंड। ये भी हम पढ़ सकते थे, ये कुछ विषय इसमें अच्छे मिल जाते हैं। इसमें अल्पारम अल्प परिग्रह है ना, मनुष्य आयु के आश्रय के कारण बताए हैं। इसमें सरल अल्पारम शील वाला देखो कहीं मिल जाए तो इसमें भूमि मनुष्य कुभोग भूमि कुभोग भूमि को जाने दे। मनुष्य गति कौन से ध्यान से मिलती है। तत्वार सूत्र शील रहित नहीं लिखा है अभी तक, तो मुझे नहीं मिला कहीं टीका में भी। हम्म लेकिन ये सही, मतलब ऑथेंटिक ग्रंथ है गोमट सा, तो वो शील रहित भी एक कारण बताया है। हम्म स्वभाव मार्दवम च, ये भी मनुष्य आयुष्य कर्म के आश्रय के कारण जो शब्द से। हम्म ठीक है। इसमें है नहीं वैसे, शील रहित वाला यहाँ पर नहीं है। ओके। जिसमें न तो उत्कृष्ट गुण हो न दोष हो, इसलिए ऐसा लिखा है, शील संयम रहित। हम्म संयम तो ठीक है, संयम में जीव तो डेफिनेटली। अच्छा। ओ ओके, ये क्या कह रहे हैं पता है। ये संयम तो आपको पता है राइट, कि जो मुनि महाराज वो संयमी होते हैं। हम्म। और शील जो है ना वो श्रावक के व्रतों के लिए है। हाँ। जो 5 और 3 8 व्रत है ना, वो शील व्रत के। हम्म। अभी हम्म। वो होंगे ना तो देवगति में ही जाएगा। वो अपेक्षा से लिखा है। वो व्रत अभी नहीं है ऐसा बोल रहे हो। 5 अणुव्रत और 3 शिक्षा व्रत नहीं है। और 28 मूल गुण या 5 महाव्रत भी नहीं है। अगर वो होंगे तो देवगति में ही जाएगा। वो अपेक्षा मुझे तो दिख रही है। वो वाला शील रहित नहीं कि पर स्त्री गमन करे, और वो टाइप का नहीं है ये। हाँ हाँ, तो बराबर, मनुष्य। श्रावक। हाँ हाँ, शील रहित वो अपेक्षा नहीं है। हम्म। या श्रावक के व्रत नहीं है ऐसा, वो अपेक्षा है। पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। मिथ्या दर्शन सहित ज्ञानवान को मनुष्य के आश्रय का कारण क्यों कहा? क्योंकि समित्व सहित मनुष्य और तिर्यंच को देवायु का ही बंध होता है।
मिथ्या दृष्टि है वही मनुष्य अ, आयु बांध देगा, जो मनुष्य है उसकी बात है। ज्ञानवान को मनुष्य अवकाश। देव जो है सम्यक दृष्टि, वो मनुष्य आयु बांध सकते हैं। ये वो पे मिथ्या दर्शन, यहाँ पे मिथ्या दर्शन का क्या मतलब है? मिथ्या है, मिथ्यात्व दर्शन है। हाँ, मिथ्या तो हो ना, तो वो अगले भाव में मान लो आपको महाविदेह क्षेत्र जाना है, दृष्टांत के लिए बताओ। हम्म। सिमंदर में वहां, तो आप मिथ्या दृष्टि हो गए ना, तो ही वहां जा, मतलब मनुष्य भाव मिलेगा। अगर सम्यक दृष्टि हो तो देवगति में ही जाओगे। अच्छा, मिथ्या दृष्टि को मनुष्य भी मिलता है? मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं। मनुष्य वापस मनुष्य बन सकता है। अच्छा। हम्म। फिर आगे। तो 807। एक मिनट। अणुवद महावदेहिं यबालता यबालतवा कामणि जारयेय देवाउगमणि बन्धये सम्मानठियजो जीवो। ओम। जो जीव सम्यक दृष्टि है वह केवल समत्व से व साक्षात अनुव्रत महाव्रतों से देवायु को बांधता है। जो मिथ्या दृष्टि है वह अज्ञान रूप पाल तपश्चरण से व बिना इच्छा बंधादि से हुई अकाम निर्जरा से देवायु को बांधता है। हम्म, यहाँ स्पष्ट भी हो गया, तो अणुव्रत हम्म। महाव्रत है ना, उसके हम्म। कारण जो देवायु को बांधता है। और बाल तप से भी देवायु बांधता है, और अकाम निर्जरा से भी देवायु। पढ़िए। देवायु का आश्रय कौन करता है? जो सम्यक दृष्टि है अथवा जो अनुव्रत या महाव्रतों से सहित है। जो मिथ्या दृष्टि है वह अज्ञान रूप बाल तपश्चर्य से और अकाम निर्जरा से देवायु बांधता है। मंद कषाय सत्य धर्म का सुनना, दान, देव, गुरु धर्म की एवं आयतनों की सेवा, ये भी देवायु का आश्रय के कारण है। हम्म। हम्म। सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व और अनुव्रतों महाव्रतों से देवायु को बांधता है। मिथ्या दृष्टि अनुव्रत, महाव्रत और अज्ञान रूप बाल तप अकाम निर्जरा से देवायु को बांधता है। हम्म। विशेष देव और नारकियों का सम्यक्त्व देवायु के आश्रय का कारण नहीं होता है, मनुष्यायु के आश्रय का कारण होता है। देव जो है वो मनुष्य बनते हैं, सम्यक दृष्टि हो ना। नारकी भी सम्यक दृष्टि नारकी नियम से मनुष्य आयु बांधते हैं। मनुष्य है वो हम्म। देव में जाएंगे। सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच वो देव बनेंगे। आयु बंध के गुणस्थान। आयु नरकायु गुणस्थान एक, तिर्यंशायु एक दो, मनुष्यायु एक दो चार, देवायु एक से सात, एक दो चार पाँच छः सात। तीसरे में कोई आयु नहीं बनता है। देवायु, अच्छा हाँ। ठीक है ना, तो हम लोगों को इसमें आयु का क्यों आया? आयु का क्यों आया इसमें? आयु का क्यों आया? मीन्स गाथा तो अलग से ना, तो इसमें आयु का क्या संबंध है? एक मिनट।
अच्छा। 4 आयु की गाथा अभी हमने पढ़ी ना। हाँ। नर, तिर्यंच, मनुष्य और देव आयु का बंध कौन करता है, कैसे परिणाम वाला जीव करता है। अच्छा। यहाँ गुण स्थान बताया कि ये आयु जो है वो पहले गुण स्थान वाला ही नरक आयु बांध सकता है। तिर्यंच आयु पहले और दूसरे वाला, और 1 2 4 वाला मनुष्य आयु। 1 से 7 में 3 माइनस कर दो, उतने गुण स्थान वाला जीव देवायु बांधता हम्म। है। हाँ, तो अभी नाम कर्म वाला विषय चलेगा वो कल हमें क्या करना है इसमें, ये देखो हमें कौन सा आयु बांधना है। देवायु। मनुष्य। हाँ, नहीं, अभी तो देवायु बनना है। अभी तो दिवाली बराबर। हाँ। सम्यक दर्शन जो होता है ना, वो सम्यक दृष्टि जो देवायु ही बांधता है नियम से। तो सम्यक हम्म। दर्शन तो प्राप्त करना ही है, मिथ्यात्व के साथ कहीं नहीं जाना, इसलिए देवायु ही बंधेगी। अगर सम्यक दृष्टि हो ना तो देवायु नियम से, और व्रत नियम ले लो तो भी देवायु बंधेगी, अणुव्रत महाव्रत आदि से भी, है ना। भले भावलिंगी हो तो भी देवायु, द्रव्यलिंगी को भी देवायु का ही बंध होता है। यहाँ तक रखते हैं। ध्यान आज आप स्वयं करना, है ना, जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सुवाणी मस्तक सदा दे दुख हे जिनवाणी भारती तो हे जप दिन जो तेरुषण सो पावे सकुचे। कल से प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ। जय जिनेन्द्र। ठीक है।